तुझे पता है, एक वक्त था जब तू मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए था, फिर चाहे वो कीमत मेरी जान ही क्यों ना हो। लेकिन आज अगर कोई सामने से आकर भी तुझे मुझे देना, तो भी मुझे तू नहीं चाहिए। दरअसल बात ये नहीं है कि अब मुझे तुमसे प्यार नहीं रहा, प्यार तो आज भी बहुत है, लेकिन जाते जाते किया हुआ तुम्हारा बिहेवियर और कुछ बातें चुप सी गई है कहीं दिल में। वरना मैं तो वो थी जिसने हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में सिर्फ तुझी को मांगा था, लेकिन तुम मेरे ही सामने किसी और का हाथ थामकर उसी का हो गया। मैं रोती रही, बिलखती रही, गिड़गिड़ाती रही, मगर शायद तुम्हारी नज़रों में इतनी नीचे गिर गई थी कि मेरी कोई भी आवाज़ तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंची। तुम किसी और का हाथ थामे चलते जा रहे थे और मैं पागलों की तरह गिरते पड़ते तुम्हारे पीछे भागती रही, लेकिन तुम नहीं रुके। मैं ना जाने कितने ही दिनों महीनों तक तुम्हारे पीछे भागती रही, इस उम्मीद में कि परिंदा चाहे आसमान में कितनी ही ऊंचाइयों पर उड़ ले, थकने के बाद जमीन पर ही आता है। लेकिन मैं गलत थी, तू नहीं आया और मेरी उम्मीदें भी धीरे धीरे मेरा दामन छोड़कर जाने लगी। और मुझे समझ आ गया कि फटे हुए दूध को चाहे कितना भी क्यों ना मत लो, उसमें कभी माखन नहीं आएगा। हमारा रिश्ता भी तो कुछ वैसा ही हो गया था ना। तो मैंने भी एफर्ट्स करना छोड़ दिया, तुम्हारे पीछे भागना छोड़ दिया, क्योंकि कहते हैं ना कि कभी कभी हम किसी इंसान के पीछे इतना ज़्यादा भाग लेते हैं ना कि पैरों से ज़्यादा तो हमारा दिल थक जाता है। और मेरा दिल वाकई में थक गया था। लेकिन ये बात नहीं है कि मैं रोती नहीं थी या मुझे तुम्हारी याद नहीं आती थी। रोती भी थी और याद भी आती थी, बहुत आती थी। मगर इन सब के बीच धीरे धीरे मुझ में सब्र आ गया। और एक बार अगर किसी इंसान को सब्र आ जाता है तो फिर उसे सब आ जाता है। फिर कोई साथ हो ना हो, कोई इंसान मिले या ना मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ना ही कुछ पाने की उम्मीद होती है और ना ही कुछ खो देने का डर ही बचता है। अब मेरे पास मैं खुद हूँ, मेरा सुकून है और मेरा सब्र भी है। इसलिए अब मुझे तू नहीं चाहिए,